मेरे सभी दोस्तों को अनुज सर का नमस्कार। एंथ्रासीन जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं और ये एंथ्रासीन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जैसे नेफ्थलीन एंथ्रासीन के क्वेश्चंस देखे गए हैं पीजीटी एग्ज़ाम्स में, तो मैं अपने साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये एंथ्रासीन और ये नेफ्थलीन मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है और एंथ्रासीन आप इस वीडियो में पूरा पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, मैंने एंथ्रासीन का फार्मूला लिख रखा है और यहाँ पर उसका मॉलिकुलर फार्मूला भी लिख रखा है। एंथ्रासीन जो आया है वर्ड, ये एंथ्रैक्स मतलब कोल से आया हुआ है कि ये कोल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको कोल से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, इसीलिए इसको कोल, एंथ्रैक्स का मतलब कोल ही होता है। और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंथ्रासीन ऑयल का होता है जिसको हम लोग ग्रीन ऑयल भी बोलते हैं। तो ग्रीन ऑयल से अब इसकी पोजीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसकी पोजीशन मैंने ऑलरेडी इंडिकेट की हुई है कि पोजीशन क्या रहती है। वो पोजीशन मैंने बता रखी कि भैया देखिए, पोजीशन नंबर 9 और 10 को हम लोग गामा पोजीशन बोलते हैं। पोजीशन नंबर 1, 4 जो है अल्फ़ा है, 2, 3 बीटा है और 7, 6 भी बीटा है और 8 और 5 भी अल्फ़ा पोजीशंस हैं। तो ये पोजीशन मैंने ऑलरेडी इंडिकेट कर दी जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और अब आप लोग ये जान रहे होंगे, इसकी प्रिपरेशन तो हालांकि बहुत नहीं पूछी जाती है तो मैं इस प्रिपरेशन पे ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि प्रिपरेशन के लिए एंथ्रासीन जो होती है ये प्रिपेयर की जाती है या तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, यानी कि हम आपको नाम बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से बना, यहाँ पढ़ाना नहीं मुझे फ्रीडल क्राफ्ट, यानी कि हम लोग बना सकते हैं इसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से बना सकते हैं। और इसका मतलब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम किसकी कराएं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप बेंजीन की जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो बेंजाइल क्लोराइड की कराइएगा। बेंजाइल क्लोराइड की आपस में 2 मॉलिक्यूल अटैच कराने हैं तो वो आप कराएंगे, उसके बाद उसे हीट कर देना। जैसे मैं आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल दूँ, आप उल्टे बिठा दीजिएगा बेंजाइल क्लोराइड। जैसे ये आपने बेंजीन लिया और यहाँ पर आपने लिखा बेंजाइल क्लोराइड, समझ में आ रही नहीं? ये सामने वालों का जो मुंह है ना वो नीचे डाल देना आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझने के तरीके होते हैं अपने अपने। यहाँ मैंने लिखा CH2Cl इस तरीके से। अब ये काम किया ना मैंने, यहाँ से मैं HCl उड़ा दूंगा इस तरीके से, ये HCl उड़ा दूंगा और यहाँ से भी मैं HCl ऐसे उड़ा दूंगा। तो जो कंपाउंड आपको मिलेगा एनहाइड्रस AlCl3, वो तो आप समझ रहे होंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं मुझे। एनहाइड्रस AlCl3 मैंने यहाँ पर लिया है और एनहाइड्रस AlCl3 जब मैं लिखूँगा तो यहाँ से 2 HCl उड़ा दूंगा और बना दूंगा प्रोडक्ट इस तरीके से। ये सिंपल प्रोडक्ट आपके सामने मिलेगा इस तरीके से। ये रिंग जुड़ गए, यहाँ पर भी आपको H दिखाई देंगे, ऊपर बना दूँ, चलिए बना देता हूँ। यहाँ पर भी H दिखाई देंगे क्योंकि वो अगर ना भी बनाओ उससे कोई मतलब नहीं बनता। और इसको जब आप हीट कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, इसको जैसे ही ऑक्सीडाइज करेंगे यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएंगे ऊपर से, नीचे से, यानी H2O रिलीज़ हो जाएगा। और सिंपल सी बात ये है कि ये आपका बन जाएगा एंथ्रासीन। तो मैंने एक मेथड आपको सिंपल बता दिया, ऐसे ही आप हावर्थ सिंथेसिस से भी बना सकते हैं और इसी तरीके से आप डाइल्स एल्डर रिएक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप अच्छे से जान लीजिए। अब हम लोग मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको ये समझा दूँ कि जो गामा पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो एंथ्रासीन है इसकी गामा पोजीशन इज़ हाईली एक्टिव, यानी गामा पोजीशन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है, ये मैं आपको पहले बता देना चाह रहा हूं। तो अब आप क्या करेंगे कि गामा पोजीशन, जितनी भी अटैक है वो सभी गामा पोजीशन पे ही कराएंगे और गामा पोजीशन के अटैक ही जो है वो इम्पोर्टेंट है और वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अक्सर ये पूछा जाता है कि कौन सी पोजीशन पे अटैक होगा, कहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो उन्हीं को लेकर के मैं क्वेश्चंस मैं डिस्कशन कर रहा हूँ और ये क्वेश्चंस क्या होंगे वो आप अच्छे से जान लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, रिएक्शंस डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग रिएक्शन डिस्कसन करने जा रहे हैं और रिएक्शन का नाम है रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग रिडक्शन रिएक्शन की डिस्कशन करेंगे। अब ये रिडक्शन का मतलब तो आप समझ चुके होंगे कि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाना है, मतलब हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं, अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन ऐड करें। तो अब आप जान रहे होंगे कि एंथ्रासीन अगर हम लिख देते हैं तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये एंथ्रासीन, इस तरीके से मैंने रिंग बना दिया है और ये आपका बन गया एंथ्रासीन। जनाब ये आपका एंथ्रासीन हो गया। इसमें आप अगर 2 नेसेंट हाइड्रोजन जोड़ देते हैं और पोजीशन मतलब एरो पे क्या सोडियम और
सोडियम और C2H5OH ले सकते हैं, या फिर आप एमाइल अल्कोहल ले लीजिए, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा कि वही इसको कर पाएगा। बाकी C2H5OH में इतनी दम नहीं है कि बेचारे को चेंज कर पाए, तो एमाइल अल्कोहल ले लीजिए आप और इसमें हीट कर देंगे। जैसे ही आप हीट करेंगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है, चलो लिख देंगे बाद में। और अब आप क्या करिए, दोनों हाइड्रोजन जैसा कि अभी आपने प्रिपरेशन में देखा था वही कंडीशन इसकी तैयार हो जाएगी। यानी सिचुएशन नंबर ये हुआ कि यहाँ भी H दिखाना पड़ेगा, यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H। बाकी आप एज़ यूजुअल जैसे बनता है बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि बॉन्ड इधर बना है तो एक बॉन्ड अब हमें इधर भी दिखाना पड़ेगा इसमें। अब करना क्या है कि भाई अगर इसको हीट कर, अगर ये टेम्परेचर डाउन करेंगे तो रिएक्शन बैक भी मार सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हमें गहराई पे जाना है। तो जो कंपाउंड बना है 9 पोजीशन पे और 10 पोजीशन पे ही तो लगा हाइड्रोजन, तो 9,10 डैका है ना बोल सकते हैं, या 9,10 डाई हाइड्रो, पूरा बोलिए तो डैका बोल सकते हैं, पहले 9,10 डाई हाइड्रो एंथ्रासीन बोलिए, चक्कर में कहाँ फंसेंगे। 9,10 डाई हाइड्रो एंथ्रासीन के नाम से ये एंथ्रासीन के नाम से ये जाना जाता है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब अगर आप इसको फर्दर कराते रहेंगे तो फिर क्या होगा कि मतलब पर हाइड्रो एंथ्रासीन भी बन सकता है अगर लगातार इसको निकल, यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग सिंपल सा अगर रिएक्शन देखें तो C14H10 है ना, C14H10 है, और इस पर अगर हम लोग निकल और हाइड्रोजन पास कर दें, निकल और हाइड्रोजन, तो भैया ये तब तक रिएक्शन चलेगी, पहले हो जाएगा C14H, यहाँ पर 14 यानी कि 2H2 जुड़ेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा। हर बार में 2H2 जोड़ते चलिएगा, इस बार में फिर दोबारा, पहली बार में आपने ऊपर नीचे दोनों जोड़ दिए, अब उसके बाद फिर हाइड्रोजन मार दिए, निकल की प्रेजेंस तब भी रखिएगा, टेम्परेचर भी रखिएगा, मतलब हीट भी करना है, तो C14H16 बन जाएगा। इस तरीके से फिर 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए 18 बन जाएगा, फिर जोड़ दिएगा 22 बन जाए, एंड सो ऑन। लास्ट में C14H24 पे जाकर के रोक दीजिएगा और वही कंपाउंड कहलाएगा पर हाइड्रो एंथ्रासीन, यानी कि जो इसमें बार बार रिपीटिशन से बनेगा वो C14H24 पे रोकेंगे और इसी को नाम देंगे पर हाइड्रो एंथ्रासीन का नाम देंगे, पर हाइड्रो एंथ्रासीन का नाम हम लोग दे देंगे। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन पढ़ लेते हैं। सिंपल सी बात है कि भाई इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा। तो अब हम लोग यहाँ रिडक्शन की जगह हेडिंग बना लेते हैं कि एंथ्रासीन का ऑक्सीडेशन करना है। तो ये मैंने एंथ्रासीन बनाया, ये मैंने दोबारा एंथ्रासीन बनाया यहाँ पर इस तरीके से, ये आपका हो गया एंथ्रासीन। इस एंथ्रासीन का अगर ऑक्सीडेशन करें तो यहाँ पर 4 नेसेंट ऑक्सीजन और एरो पे वही Na2Cr27 Na2Cr2O7, और एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो चाहे H पॉजिटिव लिख दो चाहे H2SO4 लिख दो। यहाँ करना कुछ नहीं, आपको यहाँ यही करना है कि ये बना आपका इस तरीके से। अंदर भी बॉन्ड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी बना सकते हैं, नहीं आप सोचे क्या है ये। तो अब इस तरीके से आप क्या करिए, मैंने इधर ही बना दिए हैं दोनों, यहाँ पर आप O लगा दीजिए, यहाँ पर O लगा दीजिए, और ये आपका बन गया एंथ्राक्विनोन। तो 9-10 लिखना जरूरी, तो 9-10 एंथ्राक्विनोन आप लिख सकते हैं इसका नाम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी शो करता है वो मैं आपको एक साथ पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये कौन कौन सी शो करता है। तो मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पर एंथ्रासीन लिख देता हूँ, बीचों बीच में एंथ्रासीन लिखूँगा जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। भाई साहब मैं रिंग बना रहा हूँ, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, यहाँ ज़रूरत नहीं है रिंग तोड़ने की, इसलिए मैंने रिंग बना दिया है। अब क्या करिएगा, सबसे पहले आप इधर इधर और इस तरीके से इधर ऐसे करके 3 एरो मैंने बना दिए। यहाँ पर मैं ब्रोमिनेशन कराऊंगा इस साइड में Br2, और यहाँ मैं CCl4 ले लेता हूँ, CCl4, और हीट भी कर दीजिएगा साथ में। तो यहाँ पर आपका कंपाउंड वही HCl निकल जाएगा और इस तरीके से कंपाउंड आपका मिल जाएगा। Br 9 पोजीशन पर लगा दीजिएगा तो 9 ब्रोमो एंथ्रासीन बन जाएगा, बना इस तरीके से 9 ब्रोमो एंथ्रासीन। अब आप इधर कराना क्लोरो Cl2 से करा देना है, Cl2 ले लीजिए और साथ में आप कार्बन डाइसल्फाइड नीचे लिख लीजिएगा। अब आप क्या करिएगा, CCl4 भी लिखा जा सकता है तो, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में बेटर रिएक्शन मानी गई है ये। तो यहाँ पर वही कंडीशन आपको जनरेट करनी है, सब जगह रसगुल्ले रख दीजिए और यहाँ Cl, यानी कि 9 क्लोरो एंथ्रासीन बोला जाएगा। लेकिन अब इसका नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और एसाइलेशन हम जो लोग कराएंगे वो हम 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। इस तरीके से 3 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद सबसे पहला हिस्सा मैं इसको नाइट्रेशन बोलूँगा, नाइट्रेशन पूरा समझ लीजिएगा। दूसरा मैं सल्फोनेशन बोलूँगा, और तीसरा हम एसाइलेशन या एसिटॉक्सीलेशन कुछ भी बोल सकते हैं,
एसिटाइलेशन बोलिए, आप चिंता ना करिए, एसिटाइलेशन बोलिए। अब जब नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर डालेंगे, मतलब HNO3 और H2SO4 डालेंगे, तो कंपाउंड जो बनेगा यहाँ पर दो चीज़ें बन जाती हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो 9 पे नाइट्रो लग जाता है, इस तरीके से 9 नाइट्रोएंथ्रासीन बनेगा, ये कंपाउंड 9 नाइट्रोएंथ्रासीन बना। साथ में इनके बड़े भैया भी बनेंगे, नीचे ही बनाए जा रहे हैं इनके बड़े भैया को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ शायद आपको दिख जाएंगे इनके बड़े भैया। 9 और 10 पे भी आप इनको जोड़ सकते हैं, तो इस तरीके से आप 9-10 पोजीशन पे भी NO2 को आप ऐसे करके जोड़ दीजिएगा, तो ये 9-10 डाइनाइट्रोएंथ्रासीन बन सकता है। और अगर सल्फोनेशन कराएंगे तो इसमें भी दो कंडीशंस पॉसिबल है सल्फोनेशन में, कि कंसनट्रेटेड H2SO4 तो डालेंगे आप एक, लेकिन यहाँ पर जो सल्फोनेशन होता है भैया, वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि सल्फोनेशन गामा पोजीशन पर नहीं हो पाता है, सल्फोनेशन हमेशा अल्फ़ा पोजीशन पर ही होता है। या फिर बीटा पे बनाइएगा, तो फिर बीटा पे जब बनाएंगे आप, तो इसका मतलब फिर बीटा पोजीशन आपको दिख रही होगी कि बीटा ये होती है, तो यहाँ SO3H लगा देंगे, तो इस तरीके से ये बन जाएगा आपका वही 1 पोजीशन है ना, तो 1 एंथ्रासीन 1 सल्फोनिक एसिड बोल सकते हैं, या फिर एंथ्रासीन अल्फा सल्फोनिक एसिड बोल सकते हैं, एंथ्रासीन 2 सल्फोनिक एसिड या एंथ्रासीन बीटा सल्फोनिक एसिड बोल सकते हैं। और एसिटाइलेशन जब आप कराएंगे, वो पता है एसिटिक एनहाइड्राइड से होता है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। और यहाँ मैं इसका मुँह में रसगुल्ला डाल देता हूँ, और यहाँ पर बन गया आपका वही COCH3, वही ग्रुप लग जाता है, तो COCH3 मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, COCH3 ये कंपाउंड हो गया आपका। ये कंपाउंड आपको शायद दिख रहा होगा, अब आप देख लीजिए ध्यान से। तो ये मैंने कुछ रिएक्शंस थी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में काउंट हो रही थी, वो मैंने सभी आपको बता दी हैं। अब जो इम्पोर्टेंट थी, मतलब सभी का मतलब जो इम्पोर्टेंट थी, अब हम इसका फॉर्माइलेशन आपको बता देते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बताएंगे, फिर दोनों की मैकेनिज्म बताते हैं। तो सिंपल सा आप जान लीजिए, अच्छे से जानिएगा कि करना क्या है आपको, किस तरीके से आपको काम करना है, वो चीज़ आप देखें। करना क्या है आपको कि भाई सबसे पहले हम लोग फॉर्माइलेशन की आपसे बात की, तो मैं आपको फॉर्माइलेशन बताता हूँ कि फॉर्माइलेशन ये रिएक्शन आ सकती है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान देना है। फॉर्माइलेशन ऑफ एंथ्रासीन की मैं बात कर रहा हूँ। तो फॉर्माइलेशन में करना क्या है कि भैया सबसे पहले तो आप एंथ्रासीन बना लीजिए, अच्छे से ये एंथ्रासीन बनाइए। ये मैंने बना लिया आपका एंथ्रासीन, क्लियर हो गया ना। एंथ्रासीन पे जब रिएक्शन हम लोग कराएंगे, किसकी कराना, एन फॉर्माइल मिथाइल एनिलीन की कराना है। तो एन फॉर्माइल मिथाइल एनिलीन को डायरेक्ट लिख दीजिए, तो ये तो NH2 लिखते हुए एनिलीन हो गया है ना, एनिलीन हो गया। तो अब इसका मतलब है मैं यहीं पर एक CH3 ग्रुप लगा देता हूँ और एक यहाँ पर CHO ग्रुप लगा देता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड एन मिथाइल या एन फॉर्माइल मिथाइल एनिलीन। फॉर्माइल पहले लिखा जाएगा, तो एन फॉर्माइल मिथाइल एनिलीन कराना है। तो इसको जब हम लोग POCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर फॉर्माइल ग्रुप यानी कि CHO ग्रुप जुड़ जाएगा, और CHO ग्रुप इनके सिर पे बिठा लिएगा, CHO यहाँ बिठा लिएगा, ये कंपाउंड आपका बन गया। ये 9 फॉर्माइल एंथ्रासीन बनेगा, और साथ में एन मिथाइल एनिलीन निकल जाएगा, यानी कि C6H5NH, और H यहाँ से निकला वो यहाँ लग गया, और CH3 एन मिथाइल एनिलीन आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये हो गई आपकी फॉर्माइलेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में है ये, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। इसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं, सिंपल वे में बात करेंगे आपसे। कौन सी रिएक्शन के बारे में बात करेंगे बताते हैं आपको। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे, यानी कौन सी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं, वो जनाब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐड करना है। तो ये हमने लिखा, आप जान रहे होंगे ये क्या लिखने जा रहे हैं, एंथ्रासीन लिखने जा रहे हैं, पता ही लग गया होगा आपको एंथ्रासीन है ना। ये एंथ्रासीन मैंने लिख दिया, और इस एंथ्रासीन का अगर मैं एडिशन कराता हूँ Br2 से, यहाँ एडिशन कराता हूँ Cl2 से, तो अगर भाई सब्स्टिट्यूशन कराया था तो आपने देखा था कि अब यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों तरफ अटैक कराइएगा और Br को जोड़ दीजिएगा। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, यहाँ पर इस तरीके से ये बनाना, और यहाँ पर H लगाना, यहाँ Br लगा देना, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी Br लगा देना। शायद आपको दिख रहा होगा जहाँ तक अनुमान है, और ये आपने बना दिया इस तरीके से यहाँ पर ये। तो ये आपका बन गया 9,10, दिख रहा है आपको, ब्रोमो लगा है, डाईब्रोमो, और 9,10 पे हाइड्रोजन दिखाना, तो 9,10 डाईब्रोमो, 9,10 डाईहाइड्रो एंथ्रासीन, यानी कि 9,10 डाईब्रोमो, अब 9,10 डाईहाइड्रो एंथ्रासीन आपको पूरा लिख लेना है।
इज इट क्लियर हो गया। अब इस यहीं पर मुझे अब यहाँ दिमाग नहीं लगाना है और ना आपको दिमाग लगवाना है। मैं सिंपल सा ये करूँ कि बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बना दूँ, जिससे कि आप लोग इस रिएक्शन को आप समझ चुके हैं। यहाँ पर मुझे अब दिमाग, यहाँ Cl लगा दूँ, यहाँ H लगा दूँ, यहाँ Cl लगा दूँ और यहाँ पर मैं ऐसे लगा दूँ। तो नाउ इट इज़ नेम इज़ 9,10 डाइब्रोमो था डाइक्लोरो 9,10 डाइहाइड्रो एंथ्रासीन, सिंपल है ना, कर लेंगे। अब इस तरीके से मैंने 2 रिएक्शंस आपको ये बता दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको अगर आप हीट कर देते हैं तो एक HCl निकाल सकते हैं आप, एक Cl छोड़ दीजिएगा, वही मिल जाएगा। एक इसे गर्म कर दीजिए, यहाँ से भी एक Br उड़ा सकते हैं आप। तो मतलब आगे अगर इसको फर्दर हीट किया जाए तो फिर प्रोडक्ट वही HCl रिलीज़ हो जाएगा और इसके सिर पे केवल क्लोरीन बहन जी बैठी रह जाएंगी। इस तरीके से ये बन गया। तो ये आपका वही 9 क्लोरोएंथ्रासीन बन जाएगा। इन भैया को भी आप अगर हीट ले तवे पे लेके बैठ जाओगे तो ये भी बेचारे SBr निकाल के बाहर भाग जाएंगे, HBr निकाल के भागेंगे। तो इनके ऊपर सिर पे जो है ब्रोमीन भाई साहब बैठे रहेंगे, यहाँ क्लोरीन बहन जी बैठी है, दिख रही हैं आप। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसमें ऐड किया जाए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इसमें एडिशन किया जाए तो फिर क्या प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये रिएक्शंस मैंने ऑक्सीडेशन की लिख दी है और इसमें ऑक्सीडेशन जो है वो एंथ्रासीन का करेंगे। तो जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो एंथ्रासीन परऑक्साइड मिलता है। आपने देखा बीच में 2 ऑक्सीजन ये ऐड हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप लाइट की प्रेजेंस में O2 को बीच में जोड़ दिएगा, बीच वाले रिंग में वही 9-10 पोजीशन पे जोड़िएगा और इसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रासीन परऑक्साइड। जहाँ मैंने लिखा हुआ है इसका नाम अगर आप लिखना चाहें तो मैं लिख देता हूँ, एंथ्रासीन परऑक्साइड का नाम है इसका। इस तरीके से नाम है इसका, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम डाइमर बनाना चाहें तो इसको हम लोग डाइमेराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर इसका हम लोग डाइमर बनाना चाहते हैं तो ये डाइमेराइजेशन रिएक्शन है, जिस पे मैंने डबल टिक लगाया हुआ है। इसमें करना क्या है कि 2 एंथ्रासीन के मॉलिक्यूल, एक ये लिखना नंबर 1 और ये 2 मॉलिक्यूल लिखना, दोनों को मर्ज कर देना 9 और 10 पोजीशन पर। देखिए मैंने मर्जिंग इसमें दिखाई हुई है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका 9,10 डाई एंथ्रासीन कहलाता है। 9,10 पर ही जुड़े ना, तो 9,10 डाई एंथ्रासीन के नाम से ये जाने जाते हैं। तो ये आप अच्छे से जान लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई ये पूरी रिएक्शन में एक डाइल्स एल्डर रिएक्शन भी है। तो डाइल्स एल्डर रिएक्शन जब कराते हैं तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में तो नहीं है, लेकिन 9-10 पोजीशन पे ही अटैक होता है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अगर आप डाइल्स एल्डर रिएक्शन इसकी कराना चाहें, चलिए मैं आपको डाइल्स एल्डर भी इसकी बता देता हूँ कि कैसे होती है। तो डाइल्स एल्डर, हालांकि ज़रूरत नहीं है डाइल्स एल्डर रिएक्शन की पढ़ने की आपको, फिलहाल जब मुँह से निकल गई तो फिर बात होनी चाहिए। बात जब मुंह से निकली है तो फिर कहाँ तक जाएगी ये पता नहीं, लेकिन ज़रूरत है। चलिए ये मैंने बना दिया, जब तक बना रहे हैं हम आपको इस तरीके से आप ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए और इसमें चाहे इधर बना दो बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही बात है। अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे करके हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर दीजिए। साथ में पड़ोस में वही बना दीजिए आप, CH बनाया आपने और डबल बॉन्ड यहाँ लगाया। जानते होंगे, इसे पहचान लिया होगा आपने, मैलिक एनहाइड्राइड है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर वही जो जहाँ पर एसिटाइलिन वाली कंडीशन होती है वहाँ ये जनरेट, मतलब इस टाइप का कंपाउंड बनता है। मैलिक एसिड में सोडियम, इस तरीके से सोडियम मैलिएट यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड आपने सुना होगा। ज़ाइलिन की प्रेजेंस में जब इसे हीट करते हैं, ज़ाइलिन की प्रेजेंस में जब इसे हीट करेंगे तो आप अच्छे से जान लीजिएगा कि जो यहाँ वाले जो 9-10 पोजीशन है वही पोजीशन तो है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिखूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये पोजीशन है। अब ये बॉन्ड मैं इधर रोटेट कराऊंगा, ये वाला, और ये जो अटैक है यहाँ पर, ये अटैक मैं करा देता हूँ इस वाले बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पे कराऊंगा और नीचे वाला जो बॉन्ड है वो इस वाले कार्बन पे अटैक कराऊंगा। तो इस तरीके से क्या होगा, मतलब ये वाला जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड वहाँ जुड़ेगा जा करके। तो जो कंडीशन बनने वाली वो मैं आपको बताता हूँ, ईजी वे में बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, ऐसे एक रिंग बना लीजिएगा, सिंपल, नहीं तो बनाने में दिक्कत बहुत आएगी आपको, ठीक है ना। ऐसे रिंग बनाइए, थोड़ा सा नीचे बनाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे रिंग बनाइएगा, ये रिंग बना दीजिए। दूसरा रिंग जो है जब आप बनाइएगा तो इसी के ठीक सामने थोड़ा दूरी पे बनाइएगा, इस तरीके से दूसरा रिंग भी आप बना दीजिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इतना कर लेंगे ना। अब आपको करना क्या, थोड़ा सा ऐसे करके ये जोड़ देना है और थोड़ा सा ऐसे करके पैरेलल में जैसे बनाना है, ऐसे करके जोड़ना है, क्योंकि हम ये करना ये चाह रहे हैं, ये दोनों आमने सामने आएंगे तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आपको C डबल बॉन्ड O लगा देना है, समझ रहे ना।
यहाँ से आपको वही O लगा देना है जो एसिटिक एनहाइड्राइड वाला, यहाँ पर वही C डबल बॉन्ड O दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा लगाया हुआ है, और ये बॉन्ड आपको ला करके यहाँ जोड़ देना है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया हुआ है। और अगर आप इसे बना लेते तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, समझ में आएगा, 9-10 पोजीशन पे ही लगेगा। तो ये बन जाता है कंपाउंड आपका एंडोएंथ्रासीन मैलिक एनहाइड्राइड। एंडोएंथ्रासीन मैलिक एनहाइड्राइड, दोबारा बोल रहा हूँ, इस तरीके से आप कंपाउंड बना सकते हैं। अब मेन बात आती है कि भैया मैकेनिज्म क्या होती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दो रिएक्शन हमने पढ़ी, इन दोनों की आखिरकार मैकेनिज्म क्या थी। इलेक्ट्रोफिलिक एंड सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करना चाह रहे हैं, वही बात हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले आप जान रहे हैं कि मान लीजिए स्टेप नंबर 1 है, कोई भी कंपाउंड EX है, कोई भी कंपाउंड हमारे सामने EX है, जब ये टूटेगा जनाब तो E पॉजिटिव बनेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, और X नेगेटिव यहाँ पर तैयार हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल कहलाया। ये न्यूक्लियोफाइल, और ये आपको नाम ही बता रहा है इलेक्ट्रोफाइल। चलो EN ले लेते हैं, तो ये साफ़ रहेगा, इसमें लिखना नहीं पड़ेगा फिर हम लोगों को। ये इलेक्ट्रोफाइल और ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, समझ में आई इतनी बात। अब ये पहली स्टेप चले हम। दूसरी स्टेप में हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये हम बना लेते हैं, वही एंथ्रासीन बना लेते हैं। इस तरीके से एंथ्रासीन हमने जनरेट कर दिया, ये आपका एंथ्रासीन हो गया, बना ले लीजिए पूरा। ये एंथ्रासीन ऐसे 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 ऐसे, ये एंथ्रासीन हो गया। अब ये बॉन्ड निकल के बाहर आएगा जब इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और ये बॉन्ड बेचारा घूम के इधर जाएगा। पेन थोड़ा सा मोटा है इसलिए दिक्कत कर रहा है। E पॉजिटिव भैया इनके सिर पे जाके बैठ जाएंगे, और नीचे वाले से भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से, तो E नीचे पॉजिटिव आ ही जाना है, सिंपल सी बात है। तो ये ऐसे रहा, ये ऐसे रहा, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बीच इधर उधर वाले मुस्कुराने बैठे, देखो बीच में ऑपरेशन चल रहा है। तो यहाँ पर ये ऐसे करके हम यहाँ पर नीचे पॉजिटिव बना देते हैं, और ऊपर वही H, और यहाँ पर धीरे से E लगा देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई ना। तो ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन वाली कंडीशन पैदा हो गई। यहाँ पर सॉरी बॉन्ड बनना था, देखिए ये बॉन्ड जब घूमेगा तो ऊपर जाएगा ना, तो चाहे अंदर बना दीजिए, बाहर ऐसे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर आप इधर बनाना चाह रहे हैं तो इधर भी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बीच में रहता है तो इसका कोई वो नहीं, सेंस नहीं आप सोचें सर ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये बॉन्ड भी इधर लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट बन गया और हाईली स्टेबल होता है, क्योंकि 2 बेंजीन रिंग के इंटैक्ट में है, फंसा हुआ है बीच में, ठीक है ना। तो ये अब करेगा क्या, अब मान लीजिए ये जो कंपाउंड बना है आपका, इसी में Y आकर के ऐड होने की कोशिश करेगा। Y नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा वो आप जान ही रहे हो। Y नेगेटिव कहाँ अटैक करे कराऊँ मैं, यहाँ अटैक कर जाएगा। जैसे यहाँ अटैक करेगा तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप देखेंगे तो फिर भैया पोजीशन वही आपकी जय हो जाएगी। यहाँ कंपाउंड आ गया आपका, नीचे अभी पहले बना लेते, पूरा बना लेने दीजिए। ऐसे बना दिया, इसको ऐसे 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 बनाया, ठीक है। इस बॉन्ड को वही बात करनी, यहाँ पर H लगाई हुआ, यहाँ पर Y लगा देते हैं, और यहाँ पर H लगा, यहाँ E लगा देते हैं। तो ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया। और यहाँ पर आपको 9,10 वही जो भी नाम लिखना है, 9,10 एडिशन प्रोडक्ट है, 9 ब्रोमो 9 जो भी हाइड्रो जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं आप। तो ये कंडीशन है एडिशन रिएक्शन की, ऐड हो गया। अब अगर सब्स्टिट्यूशन कराना है तो केवल पहली स्टेप ही चलिए, यानी कि जो कंपाउंड ये बना है, तो सब्स्टिट्यूशन जब होगा तो ये Y जो है वो इस H को लेकर के जाएगा, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बॉन्ड वापस, ये वाला बॉन्ड वापस आ जाएगा। यानी इसी में मैं करा देने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर Y नेगेटिव मैंने अटैक कराया तो ये Y नेगेटिव फिर, यानी कि Y नेगेटिव जाएगा, और Y नेगेटिव क्या करना है कि Y नेगेटिव इस H को उठा करके ऐसे ले जाएगा, तो यहाँ से HY निकल जाएगा। और जब HY निकल जाएगा तो फिर सिंपल सी बात है भैया कि ये प्रोडक्ट आपके सामने होना चाहिए इस तरीके से, है ना। ऐसे ऐसे कर दें, ऐसे ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, और यहाँ पर हम लोग E को जोड़ दें, सीधा जोड़िए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरीके से CE जोड़ दिया, ये प्रोडक्ट हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं, और नेक्स्ट पोजीशन जो है वो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो देखते हैं कि इसमें जो जनरेशन है वो 9-10 पोजीशन का ध्यान रखना है कि पोजीशन नंबर 9 और पोजीशन नंबर 10 दीज आर हाईली रिएक्टिव पोजीशन, दीज आर हाईली रिएक्टिव पोजीशन। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए, है ना, हाईली रिएक्टिव पोजीशन कहलाती हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेनी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा एंथ्रासीन का डिटेल, इसको पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि ये काम आने वाली चीज़ है, छोड़िएगा नहीं, और मैक्सिमम लोगों तक इसे आप जो है वो फॉरवर्ड कर